हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Water flowing in a horizontal main of uniform bore has a velocity of 100 centimeter per second at a point where the pressure is 1/10 of the atmospheric pressure. What will be the velocity at a point where pressure is 1/2 of that at the first point? Now the key concept for this question is, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी वाटर फ्लो का, जहां पे प्रेशर है 1/10 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि वहां पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जहां पर ये 1/10 जो है दैट इज P1 है, तो उसके भी हाफ हो जाता है. तो की कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे दैट इज बर्नौली इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे हम. गिवन देख लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट केस के लिए प्रेशर लेते हैं P1 दैट इज 1/10 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P0. अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले ले एंड P2 जो है ये हो जाएगा P1 के हाफ. P1 है P0 अपॉन 10, तो इसको लिख सकते हैं P0 अपॉन 20. नाउ V1 की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड. एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहां से यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन है P1. बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर फ्लूइड इक्वल टू कांस्टेंट. तो फर्स्ट केस के लिए हम ले लेंगे P1 प्रेशर है प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म बोर्ड है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि वाटर जो है फ्लो कर रहा है. वाटर फ्लो कर रहा है ये हॉरिजेंटली. हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है तो सेम ही हाइट पर होगा. तो हाइट वाला जो टर्म है दैट इज हाइट के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. इसकी जो वैल्यू है H1 एंड H2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो H वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. दैट इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर. ना अब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. P1 की वैल्यू गिवन है P0 अपॉन 10 प्लस हाफ ऑफ रो गिवन है 10⁻³ पानी की जो डेंसिटी है वाटर की वो होती है 1000 मतलब 10⁻³ इंटू V1 1 मीटर पर सेकेंड 1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू P2 है P0 अपॉन 20 प्लस हाफ रो 10⁻³ इंटू V2 स्क्वायर. V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से. नाउ यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो P0 अपॉन 10 माइनस P0 अपॉन 20 दैट इक्वल टू हाफ ऑफ 10⁻³ इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ 10⁻³. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P0 अपॉन 20 LHS में दैट इक्वल टू यहाँ से 10⁻³ अपॉन 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस 1. तो ये 2 से 20 कैंसिल. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻³ इधर ले आ रहे हैं हम दैट इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस 1. नाउ अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 10⁻³ वाला टर्म यहाँ से कैंसिल, ये 2 बच जाएगा ऊपर. फिर ये यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0 और ये 2 0 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा 10.1 LHS में. देख सकते हैं कि V2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10.1. नाउ यहाँ से V2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इक्वल टू 10.1 प्लस 1 दैट इज 11.1.
यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 11.1 दैट इक्वल टू 3.35 मीटर पर सेकेंड, इसका अंडर रूट। तो यही हमारा आंसर हो गया कि वेलोसिटी जब, ये है वेलोसिटी की वैल्यू जब प्रेशर जो है हमारा फर्स्ट केस के हाफ हो जाता है, दैट इज द आंसर 3.35 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमने बर्नौली इक्वेशन यूज किया, तो जो गिवन डाटा है प्रेशर का फर्स्ट एंड सेकंड केस में, फिर वेलोसिटी फर्स्ट केस के लिए रख देंगे तो सेकंड केस के लिए वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3.35 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।